आज हम आपके साथ डेल्फ A1 एग्जामिनेशन का स्पीकिंग पार्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम का नाम है एप्रूव द प्रोडक्शन ओरल। टेस्ट ऑफ लिटरली हो गया ओरल प्रोडक्शन, लिटरली ओरल एग्जामिनेशन है। तो फर्स्ट पार्ट आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं ऑन्ट्रेटियां डिरीजे, इंटरव्यू है एक तरह की। तो इस जो पार्ट है इसकी 5 to 7 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम आपके साथ अभी रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, जो कैंडिडेट है उसको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, अपने बारे में बताना उसको, ठीक है। एग्जामिनर आपको जनरली जाते आप जैसे एंटर करते हैं तो आपको वो कहता है प्रेजेंटे वो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप अपने बारे में बताएं। तो इसके आंसर में जो कैंडिडेट है उसके पास एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, वो अपने बारे में बताए, अपनी फैमिली के बारे में, उसके जो टेस्ट हैं, एक्टिविटीज क्या क्या करता है उसको अच्छा लगता है, तो वो उसके बारे में बताए, ठीक है। फिर 1 or 2 मिनट्स के बाद जो एग्जामिनर है उससे फिर 2 to 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जो हमने 1 to 2 मिनट्स बोलना है कैंडिडेट ने A1 के जो ओरल एग्जामिनेशन में, वो हमने आगे अपनी जो बुक है जनता फ्रेंच इन 1 month, इसमें हमने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो डे टू डे लाइफ में भी हेल्पफुल होंगे। तो डे टू डे लाइफ में अगर कोई यूज करना चाहता है तो वो भी काफी हेल्पफुल होंगे, और एग्जाम में तो होंगे ही हैं। ओरल पार्ट है डेल्फ A1 एग्जामिनेशन का। तो 1 to 2 मिनट्स आपने अपने बारे में बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, आपको जनरल अपने बारे में जो जो लाइंस अच्छी लगे वहां बतानी है, जो लाइंस अच्छी लगे जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं। और डे टू डे लाइफ में भी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको यूजफुल होंगे। तो एग्जाम में वो एक एक करके क्वेश्चन ही पूछते हैं आपसे, आपको अपने बारे में जनरल, अभी हम रीडिंग करेंगे, अपने बारे में बता के फिर वो 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज वो आपकी नेशनैलिटी पूछ लें या वो आपकी एज पूछ लें, बाद में 2-3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पूछते, ये आपको जनरल क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो एग्जाम में और डे टू डे लाइफ में दोनों में हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले जो हम एंटर करेंगे, हम ग्रीटिंग करेंगे एग्जामिनर को। मेल है तो उसको कह सकते हैं बोंजूर मस्टर, बोंजूर मदाम, सो ये हेलो होगी, गुड मॉर्निंग। मेल है तो उसको मस्टर कहेंगे, मदाम होगी फीमेल है तो। सो वो पूछ सकते हैं अगर इनफॉर्मल वे में, वैसे ये पूछ सकते हैं भी क्या ठीक है, सावा बिया। लिटरली इसका मतलब होता है इट गोज वेल, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सावा बिया का आंसर भी सावा बिया ही होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वी सावा बिया, सब कुछ ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ। फिर अगर इनफॉर्मल वे में हमने आले वर्ब किया था आपके साथ, तो ग्रामर इसमें हेल्पफुल होगी। अब हमें कॉमा वाट यू, लिटरली हो गया हाउ आर यू गोइंग, तुम कैसे चल रहे हो, लिटरली या तुम कैसे हो। ये फॉर्मल में है। रिस्पेक्ट में कॉमा तालेबू, आपसे कोई एज में बड़ा तो सब हो सकते भी कॉमा तालेबू, कैसे हो आप, तो ये भी हालचाल पूछने का ही वे है। जब भी हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, और मेर्सी थैंक्स कर सकते हैं। तो नाम कैसे पूछते हैं, किस वे में हम किसी से नाम पूछना हो तो पूछ सकते हैं वो जैपले कोमा। 2 बारी वो क्यों आया, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। लिटरली इसका मतलब हो गया यू कॉल योर सेल्फ, हाउ डू यू कॉल योर सेल्फ, इस सेंस में होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए रिफ्लेक्सिव वर्ब का चैप्टर करना पड़ेगा। कॉमा वो जाप्लेबू, मतलब एक्शन जो है उस पर ही हो रहा है, सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, तभी इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, कॉमा वो जाप्लेबू। ऐसे भी नाम पूछ सकते हैं, जब वो कह सकते हैं प्रेजेंटे वो, प्रेजेंट योरसेल्फ सिल वू प्लीज। पार्ले मुआ दबू, टेल मी अबाउट यू, हाँ मुझे हमें अपने बारे में बताएं। केले वोत्रो नो, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है।
ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है पूछने के। Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans la vie? Pouvez-vous मतलब कैन यू टेल मी, dire होता कहना, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Ce que vous faites dans la vie, और ce que का मतलब what होता है, what you do in life, आप लाइफ में क्या कर रहे हो। तो किसी भी वे में वो आपको जनरली ऐसे कहेंगे प्रेजेंटेबल s'il vous plaît जनरली। तो आप अपने बारे में, आप अपना नाम इसके में बता सकते हैं। तो हमने अपनी बुक में सबसे पहले फ्रेंच की क्वेश्चन दिया है, फिर नीचे इसमें हमने इनके उच्चारण दे दिया देवनागरी में, फिर इंग्लिश में दे दिया, फिर आप हिंदी में भी मीनिंग पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी को नहीं क्लियर होता तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। ओके, तो मेरा नाम है Je m'appelle, लिटरली हो गया आई कॉल माई सेल्फ, ये अगेन रिफ्लेक्सिव वर्ब है। Je m'appelle, I'm a apostrophe, मतलब आई कॉल माई सेल्फ या माई नेम इज, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, नो नो है, माई नेम इज, ठीक है। quel est votre prénom? प्रेनो होता है पहला नाम, आपका फर्स्ट नेम क्या है? तो आप अपना फर्स्ट नेम बता सकते हैं। मो प्रेनो है, जैसे मेरा फर्स्ट नेम शिखा है तो मैं पहला नाम बता सकती हूँ, मो प्रेनो है शिखा, पहला नाम, फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं। अभी केल मतलब क्या है, वो पूछ रहे भी क्या है, ठीक है। फिर स्पेल करने को भी कोई कह सकता है, भी स्पेल करके बताओ, भी किसी को नहीं पता भी कैसे। एपरे गोत्र, अच्छा नो जो होता है वो सरनेम होता है, सरनेम को स्पेल करें या प्रेनो को स्पेल करें, प्रेनो मतलब पहला नाम, या ऐसे भी कह सकते हैं वोत्र नो वोत्र प्रेनो, कोमा सा से क्री, हाउ इट इज रिटन, कैसे लिखा जाता है, इसलिए भी पूछ सकते हैं। मतलब एक ही चीज को डिफरेंट वे है पूछने का। तो यहाँ पे हमने जैसे शिखर, अगर शिखर कह रहा है तो अपने बारे में ऐसे कहेगा, भी एस ऐसे स्पेल करेगा, एस आश ई का आश ए एर। अगर उसमें अपना वो बताना, प्रेनो बताना है, बट नो बताना है, नो में तो इसमें नो में सरनेम आ जाता है। हाँ, कई बार नो को एज ए ऑल टुगेदर भी ले लेते हैं, इकट्ठा भी नाम हो सकता है, नेम भी ले लेते हैं इसको। और स्पेसिफाई अगर हो तो वैसे तो नो सरनेम होता है, जो आपकी कास्ट है, जैसे कपूर है, का आ पे ओ ओ एर। जैसे हम इंग्लिश में वो कहते हैं स्पेल योर नेम, तो हम कहते हैं एस एच आई के एच स्पेल। इस तरह पे फ्रेंच में फ्रेंच लेटर्स में प्रोनाउंस करेंगे। जो आपका प्रेनो पहला नाम, जनो सरनेम है, ठीक है। quelle est votre nationalité, की नेशनैलिटी क्या है? vous êtes quelle nationalité, आपकी नेशनैलिटी क्या है? je suis zambien, हाँ भी अगर मेल है तो वो कहेगा भी je suis zambien, आई एम इंडियन। और फीमेल ऐसे कहेगी, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं फ्रेंच में दे आर अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। एंडियन जो है वो मैस्कुलिन और सिंगुलर है, je suis zambien हो जाएगा। लड़की है तो je suis zambienne, आई एम इंडियन, ये फीमेल कहेगी je suis zambienne। ये मैस्कुलिन सिंगुलर, ये फेमिनिन सिंगुलर। इसका मैस्कुलिन प्लूरल भी हो सकता है, एस आ जाएगा, अगर नो सॉम के साथ होता फिर एस आ जाता है, नो सॉम ज़ैम्बियन। थर्ड फॉर्म हो गई एंडियन की। ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगी अगर फेमिनिन प्लूरल होता तो एंडियन हो जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव में आएगा, एडजेक्टिव्स की जनरली 4 फॉर्म्स होती हैं जनरली, और 2 भी हो सकती है, बट अभी इसकी 4 है, ये मैस्कुलिन सिंगुलर, ये फेमिनिन सिंगुलर। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में हम देखो आई एम इंडियन कह देते हैं, एक ही है। अगर हाँ प्लूरल होता है तो इंडियंस होता है, चाहे मेल का है या फीमेल का है, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्या ले वोत्र व्हील द रीजन, योर सिटी ऑफ ओरिजिन, आपका मतलब व्हील शहर कौन सा है आपका। दो वने वो, वने हमने किया था, वनीर की कॉन्जुगेशन है, फ्रॉम वेयर कम यू, डू यू कम,
कहाँ से आप आए हैं। वो बने द केल पई, यू कम फ्रॉम विच कंट्री, आप किस कंट्री से आए हैं। वोत्र लियर द नेसांस, योर प्लेस ऑफ बर्थ। तो डिफरेंट वे में एक ही चीज पूछी है, एक है सिटी पूछ ली है, तो देखें कैसे है। जब यहाँ दे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा, जब यहाँ द अमृतसर, जब द दिल्ली, लिटरली हो गया आई कम फ्रॉम अमृतसर, या आई बिलोंग टू अमृतसर। जब यहाँ दैन, आई कम फ्रॉम इंडिया। जबी था अमृतसर, आई लिव इन अमृतसर। से माई वील ओरिजिन, इट्स माई सिटी ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर मैं ये मेरा शहर है, सेंस में हो गया। और शहर के बारे में बता रहे हैं तो एल आएगा, एल एटियम पतित व्हील। एल इससे लिखा बिकॉज सिटी फेमिनिन है, इट की सेंस में एल एटियम पतित व्हील। हाँ, लिंकिंग हो जाएगी ए के बाद, एल एटियम पतित व्हील, ये छोटा सा शहर है। हाँ, वोत्र लियर द नेसांस, प्लेस ऑफ बर्थ में सिटी आता है, सिटी का नाम देंगे। हाँ, इसमें ये पूछा था कि अगर कंट्री पूछ लें केल पे, फिर आप कह सकते हो, ये मैंने समझ रहेगा, जविया दैन दे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई बिलोंग टू इंडिया, सेंस है जविया दैन। वेनी की कॉन्जुगेशन है, अगर हमें वर्ब्स आते होंगे तो हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऊ एथ वो ने। लिटरली एथ की यहाँ पर आर की सेंस में नहीं है, बिकॉज ये जो ये है इंफिनिटिव नेत्र है, नेत्र, नेत्र का मतलब टू बी बॉर्न होता है, ये एत्र के साथ ही कॉन्जुगेट होता है, जस्वी ने। इसका आई एम बॉर्न की सेंस में, आई वॉज बॉर्न की सेंस में, ये देख लेते हैं और इसके सेंटेंसेस। वेयर वर यू बॉर्न की सेंस में इडियोमैटिक कह सकते हैं, एत्र के साथ ही कॉन्जुगेट होता है ये, वो एथू ने। ये जो है ना नेत्र की थर्ड फॉर्म है, ये आता है जो प्रेजेंट परफेक्ट चैप्टर करते हैं उसमें आता है ये। तो ये वो एथू ने होगा भी, कहाँ पे आपका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कहाँ एथू ने। Then quelle votre date de naissance? What is your date of birth? तो अगर मेल है तो विदाउट ई लिखेगा, मतलब बोलेगा तो जस्वी ने दोनों ही है, पर लिखते वक्त लड़की एक्स्ट्रा ई लगा देगी। ये जो हम ने के बारे में कर रहे हैं, ये मतलब ये आता है, ये हमने प्रेजेंट टेंस किया था, तो प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता करते हैं हम, तो जनरली उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके लिए वो करना पड़ेगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्वी ने अमृतसर, लिटरली आई वॉज बॉर्न इन अमृतसर। जस्वी ने, हाँ ये डेट बताई है, डेट से पहले ल का यूज करते हैं, ऑन। यह है 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। सो 1991 को देखिए कैसे लिखा है, मील नफसा, मील 1000 हो गया, नफसा 900, 91 ये 91 हो गया, 4 × 20 80 और प्लस 11 91 हो गया। डेट ऑफ बर्थ बता दी उन्होंने। एज भी पूछ सकते हैं, कैलाज आवेरू, लिटरली व्हाट्स योर एज। एज हमेशा वर के साथ एक्सप्रेस होती है, तो अब जैसे हमने यहाँ लिखा है ये वैन, लिंकिंग हो जाएगी ता, ये वैन ता, तो ट्रांसलेशन में आई एम ही कहेंगे, क्योंकि ये यूजेज इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमैटिक होता है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता। जैसे ए जो है आवर में एक्सप्रेस होती है, तो ये आवर में आंसर होगा, जस्वी नहीं कह सकते हम यहाँ पर, इडियोमैटिक है। वो अभी थे वो, आप कहाँ पे रहते हैं, वेयर डू यू लिव। केले वोत्रा एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। जबी था अमृतसर, मैं अमृतसर में रहता हूँ, आई लिव इन अमृतसर। जबीत, अब हमने आगे तक की कॉन्जुगेशन की हुई है, हमें पता है ज के साथ ई आती है एंडिंग में, जे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा। जबीत दाला रियू, ये स्ट्रीट का नाम है।
Rue बसंत. Le numéro de ma maison. The number of my house est 63. ये मेरे घर का नंबर है. पूरा घर एड्रेस के बारे में बता दिया हमने. Est-ce que vous vivez dans une grande ville? You live in a big city. क्या आप बड़े शहर में रहते हैं? या ना यहाँ आला कंपाइन कंपाइन कंट्री साइड होता है, गांव या शहर से बाहर गांव की साइड रहते हैं. तो आप बता सकते हैं किस साइड रहते हैं. जावीद दाजिन पतित वील. मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ. पतित ये भी एडजेक्टिव है. तो वील फेमिनिन है तो पतित भी फेमिनिन हो जाएगा. पतित फेमिनिन ना, फेमिनिन एडजेक्टिव है. इसके लिए एडजेक्टिव्स का चैप्टर अच्छे से करना चाहिए. vous êtes marié? हाँ, बोलते वक्त दोनों को, मेल को भी मारिए कहेंगे और फीमेल को भी. और लिखते वक्त लड़की के लिए एक्स्ट्रा ई लिखना पड़ता है क्योंकि एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया था दे चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन, जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट पर नाउन. ये सब्जेक्ट अगर मेल है तो ई नहीं लिखना, फीमेल है तो ई लिखना पड़ेगा. जैसे लड़की को लिख रहे हैं तो vous êtes marié, बोलते वक्त स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है. या vous êtes célibataire, हाँ सिंगल हो आप. Quelle est votre situation de famille? हाँ, आपका सिविल स्टेटस क्या है? सिविल स्टेटस वही होता है कि मैरिड हो कि अनमैरिड हो. ठीक है. votre état सिविल, सिविल स्टेटस. हाँ, सिविल स्टेटस में बताना है जैसे बता सकते हैं. अगर लड़का है तो वो कहेगा je suis marié विदाउट ई. ई नहीं उसमें लिखना लिखते वक्त. बोलते वक्त तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, मारिए. लड़की जब लिखेगी तो je suis marié के साथ एक्स्ट्रा ई लगा देगी. तो एडजेक्टिव जो हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन होते हैं. सो आई एम मैरिड हो गया और ऑलरेडी ई सेंड हो रहा है तो फिर कोई चेंज नहीं होता एडजेक्टिव्स में. एडजेक्टिव्स के चैप्टर में आता है je suis célibataire, आई एम अनमैरिड, दोनों कह सकते हैं. je suis divorcée, तो लड़की होगी एक्स्ट्रा ई लिखेगी लिखते वक्त. बोलते वक्त डिवोर्स से ही है, आई एम अ डिवोर्सी. आवे वो दे जाफा, हाँ क्या आपके बच्चे हैं? वी ये दे जाफा, आई हैव चिल्ड्रन. ये avoir का अफर्मेटिव है. तो avoir के नेगेटिव में हमने सीखा था नो je n'ai pas, दो भी आ जाएगा. avoir के नेगेटिव में दो आता है तो यहाँ दे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा. आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, je n'ai pas d'enfant. तो कितने बच्चे हैं? combien d'enfants, combien का एक्सप्रेशन भी हमने कर लिया था. combien de, ये दे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा. combien d'enfants avez-vous? कितने चिल्ड्रन हैं आपके, कितने बच्चे हैं? देखो j'ai un लिंकिंग हो जाएगी n'enfant, j'ai un enfant, j'ai deux enfants. ठीक है. एक चाइल्ड है, आई हैव वन चाइल्ड. j'ai deux enfants, आई हैव टू चिल्ड्रन. तो बच्चों की एज पूछ रहे हैं अब. quel âge ont vos enfants? enfant प्लूरल है तो फिर avoir का प्लूरल आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल. उनकी एज क्या, आपके बच्चों की एज क्या, मतलब उनकी. जैसे इसे यहाँ लिखा हुआ है ils ont quel âge, they are of what age, क्या एज है. ऐसे भी लिख सकते हैं quel âge ont-ils. या avoir का इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इसके लिए avoir की इंटेरोगेटिव फॉर्म सीखनी चाहिए. quel âge ont-ils, हाँ उनकी क्या एज है. mon fils a 4 ans, हाँ उसकी एज है मेरे बेटे की. इला इनके साथ आएगा, उसकी एज है 4 ans. et ma fille a 10 ans, हाँ मेरी बेटी की जो एज है she is 10 years old, 10 ans. combien de membres y a-t-il dans votre famille? How many members are there in your family? parlez-moi de votre famille. हाँ से इसमें नंबर पूछ रहे थे कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में. जा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ. parlez-moi, tell me, यहाँ द का मतलब ऑफ नहीं है, अबाउट की सेंस में, अबाउट योर फैमिली. ये प्रेपोजिशंस में आता है ये पॉइंट.
Okay, so il y a 4 membres. There are 4 members dans ma famille. In my family. Mon père, meaning sasa diya hai. Mon père, my father. Ma mère, my mother. Mon frère, my brother. Ma sœur, my sister. कोई जो है उनके बारे में आप बता सकते हैं. Mon mari, my husband. Ma femme, my wife. Mes enfants, my children. Et moi, and me. जो फैमिली में उसके बारे में वो बता सकते हैं आप. फिर ब्रदर सिस्टर के बारे में भी कोई पूछ सकते हैं. जनरली आपने इनमें से सिर्फ मैं बता दी थी A1 एग्जाम के लिए अपने बारे में आपने कुछ भी पॉइंट्स लिखने हैं, बताने होते हैं वहां पर. पहले चाहे आप अपना नाम बताएं, शुरू में आप अपना नाम बता सकते हैं, फिर अपनी नेशनैलिटी बता दें. इकट्ठा एक तरह का पैराग्राफ ही आपको अपने बारे में बताना होता है. सिटी के बारे में बता दें, एज बता दें, अपना जो सिविल स्टेटस बता सकते हैं. फिर आप मैरिड एंड अनमैरिड बता के, अगर हैं तो बच्चों के बारे में, देन फैमिली के बारे में बता सकते हैं. कुछ भी बता के, फिर ब्रदर सिस्टर कुछ पूरा बता के, फिर वो आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में. जैसे जनरल पूछ रहे भी आपके भाई हैं वो पूछ सकते हैं. फिर 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जब आप बता देंगे अपने बारे में. तो देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर. Vous avez des frères. You have also. जब फ्रेंच में डू की सेंस, डू का यूज नहीं होता, मतलब सीधा अफर्मेटिव स्टेटमेंट को बना दो और थोड़ा सा अपनी वॉइस को, टोन को बढ़ा दो, रेज कर दो, तो क्वेश्चन बन जाता है. Vous avez des frères et sœurs. ये हमने रेज कर दी टोन. आपके भाई और बहन है. Combien de frères et de sœurs avez-vous. वो पूछ रहे हैं अगर एक है भाई, how many brothers and sisters do you have. अगर तो है तो यस कर दीजिए. oui, j'ai un frère. no, je n'ai pas de frère. oui, j'ai une sœur. I have a sister. no, je n'ai pas de sœur. I don't have any sister. आवर के नेगेटिव में द आता है. आवर के नेगेटिव में. तो पेरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं. क फो वो पारा, ये पैर की कॉन्जुगेशन है. पैर मतलब करना, तो डू. व्हाट डू योर पेरेंट्स, मतलब वो करते क्या है. क फो वो पारा. हाँ, इसे वो पता हो तो फिर हम मीनिंग बता सकते हैं. वो पारा हो गए इन लॉज. कब है votre beau-père. आपके जो फादर इन लॉ, beau-père होते हैं. फादर इन लॉ क्या करते हैं. ये सिंगुलर में है, पैर जो सिंगुलर के साथ कॉन्जुगेट हो रहे हैं. votre père, your father. votre belle-mère, your mother-in-law. votre belle-mère होती mother-in-law. हाँ, ये ससुर हो गया beau-père और बेल-मैर सास, बेल-मैर. votre mère, your mother, और votre frère, your brother. तो ये हमने डिफरेंट प्रोफेशंस दिए हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं. mon beau-père, ये हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स किए थे. ग्रामर अगर किए हो तो इजीली हम रीड कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आती. तो mon beau-père या père दोनों में से एक के बारे में बता रहे हैं. ए आला रिट्रेट. रिट्रेट होता है रिटायर्ड है वो. ठीक है. हाँ, mon beau-père या père है आला रिट्रेट. जहाँ तो उनको कह दो रिटायर्ड है, तो कोई भी और प्रोफेशन आप बता सकते हैं. homme d'affaires, ये बिजनेसमैन होता है. मैन ऑफ बिजनेस लिटरली. मेडिसिन, इंजीनियर, प्रोफेसर d'anglais, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. वॉन्डर, सेलर. आवो का एडवोकेट होता है. मदर के लिए भी बता सकते हैं.
Ma belle-mère है femme au foyer। लिटरली इसका मतलब होता है लेडी एट होम। foyer होम की सेंस में, मतलब हाउस वाइफ हो गई। Elle travaille à la maison, she works at home, वो घर पे काम करती हैं। Mon frère fait l'ingénierie, इंजीनियरिंग हो गया, पे मतलब करना, he is doing engineering। Mon frère est étudiant, is a student। Que fait votre mari, सिंगुलर में फे का यूज होता है और प्लूरल में फो का। ये फेयर वर्ब है, इंफिनिटिव फेयर है, FAIRE फेयर। फेयर मतलब टू डू, करना। तो व्हाट डज योर हस्बैंड, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। कब फो वो जाफा, आपके बच्चे क्या करते हैं। प्लूरल में फो आएगा, फो। ओके, वो मारी travaille dans un bureau, my husband works in an office। ब्यूरो का मतलब ऑफिस होती है। dans un hôpital, हाँ लिंकिंग हो जाएगी, दां के बाद भी है लिंकिंग होती है, dans un, के बाद भी लिंकिंग होगी, hôpital, in a hospital। mes enfants, हाँ बच्चों के बारे में कोई बताना चाहे तो mes enfants sont étudiants, they are students। Mon fils étudie l'anglais et l'hiंदी, हाँ l'anglais होगी इंग्लिश वो पढ़ते हैं, एंड हिंदी à l'école, at school। जो भी अपने इंट्रोडक्शन में बताना चाहे वो बता सकता है, जो आपको लगे भी ये सही, ये बताना चाहिए वो बता दो। Comment s'appelle votre père, लिटरली हो गया हाउ इज कॉल्ड योर फादर, आपके पिता को कैसे पुकारा जाता है, इस सेंस में है। जो बेटर ऑप्शन, जो इडियोमैटिक नहीं करेंगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, votre père, votre mère, मदर, votre frère, इसकी मीनिंग्स दी हुई हैं साथ साथ नीचे। योर ब्रदर, votre sir, your sister, votre mari, your husband, votre femme, your wife, votre fils, your son, votre fille, your daughter। Mon père s'appelle monsieur, मेरे फादर का नाम है मिस्टर, हाँ तो उनका नाम बता सकते, मतलब माय फादर लिटरली हो गया माय फादर इज कॉल्ड, इस सेंस। अपले ये जो हम पढ़ रहे हैं, सपले, सपेल जो पढ़ रहे हैं, इंफिनिटिव इसका सपले है, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के चैप्टर में आता है, मतलब ही इज कॉल्ड। मेर सपेल मदाम, तो माय मदर इज कॉल्ड, माय मदर्स नेम इज मदाम। मैरिड है, मदाम का यूज करते हैं, मिसेस। Mon frère s'appelle monsieur, my brother's name is, ma sœur s'appelle madame या mademoiselle। हाँ mademoiselle यूज होता है जब अनमैरिड हो, mademoiselle का यूज होता है। My sister's name is Mrs. या Miss। Mon fils s'appelle, my son's name is, ये बेटे का नाम तो बताना चाहो। Ma fille s'appelle, my daughter's name is।